नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम विजय अम्बस्ट है और मैं वीएनआर नर्सरी प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ में विगत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ बेस्ड कंपनी है। ये R&D बेस्ड कंपनी है सर। यहाँ पे हम लोग किसानों के लिए कई प्रकार के शोध करते हैं और उसके उपरांत जो भी किस्म काफ़ी फायदेमंद होते हैं उसको हम लोग किसानों के लिए लेके आते हैं। अगर आप मेरे पीछे सेंटर पैनल पे देखेंगे तो ये आम की किस्म है। ये अरुणिका किस्म CISS लखनऊ से रिलीज हुई है और इस वैरायटी का खासियत ये है कि इसमें रेशे की मात्रा बहुत कम होती है। मिठास लगभग 25 से 28 ब्रिक्स होते हैं और इसका जो फलन है एस्पेलियर पे हमने 6 फीट पे लिया है। ये एक ट्रायल है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। प्रति पौधा 25-30 किलो का उत्पादन हम ले रहे हैं पिछले विगत 3 वर्षों से। इस पौधे का खासियत ये है कि इसमें हाइट जो है 6 फीट का ही है। 6 फीट के हाइट होने से हमें कई प्रकार के फायदे होते हैं, जैसे कि आप स्प्रे करेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। फलों को तोड़ना, फलों में मॉनिटरिंग करना कि कहीं कोई रोग तो नहीं लग रहा है, कीट तो नहीं लग रहा है, इसका भी मैनेजमेंट काफ़ी इजी हो जाता है इस कैनोपी मैनेजमेंट। इस कैनोपी मैनेजमेंट का नाम है एस्पेलियर कैनोपी सिस्टम। अब मैं आपको डिस्प्ले में कुछ हमने फल रखे हुए हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले गोमायशी बेल है। गोमायशी ये बेल की किस्म ICR से ही विकसित की गई है। ये किस्म जो है एक्चुअल में CHS गोधरा की इंस्टीट्यूट है ICR की, वहां से डेवलप की हुई है। इसका खासियत ये है कि बेल में ज़्यादातर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूसिलस, कड़वापन, वो बहुत कम होता है। उसके अलावा रेशे की मात्रा कम होती है और इसका जो छिलका है काफ़ी पतला होता है। इस फल का वजन 1.5 से 2 किलो होता है और इसका टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है। लगभग 32 से 36 TSS ब्रिक्स होते हैं इसमें। आगे आप आएंगे तो ये क्रिस्टल है, पमेलो की एक किस्म है जिसे वीएनआर नर्सरी ने डेवलप किया है। बेसिकली इस फल को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं है। कारण ये है कि इसको यूटिलाइजेशन और किसान बहुत ज़्यादा लगाते नहीं हैं। इसका हेल्थ बेनिफिट भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूं, विटामिन C इसमें भरपूर मात्रा में रहती है। दूसरा, फाइबर कंटेंट होता है जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये फ्रूट आपको वीकली एक कंज्यूम करना बहुत अच्छा होगा हेल्थ के लिए। आगे आप आएंगे तो ग्रेप फ्रूट की एक किस्म हमने डेवलप की है, वीएनआर लाली नाम है। लाली लाल होने की वजह से इसका नाम रखा गया है और मुख्य रूप से इसका भी हेल्थ बेनिफिट काफ़ी अच्छा है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा किस्म है और इसमें फलन भी बहुत अच्छा आता है। इन सभी फलों के हम पौधे उपलब्ध कराते हैं। मुख्य रूप से पिछले 14 वर्षों से हम लोग अमरूद में काम कर रहे हैं। अमरूद के लगभग 10 से अधिक किस्म के पौधे हम लोग बना रहे हैं। हमारा जो खास वैरायटी है वो वीएनआर बीही किस्म है और उसकी खासियत ये है कि उसका सेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छा होता है। लगभग 12 से 14 दिन तक वो फल खराब नहीं होते हैं और 1.5 साल में वो फलन चालू हो जाते हैं। आगे आप आएंगे तो वीएनआर कारमाइन किस्म है अमरूद की। ये किस्म सबसे मीठा है, अंदर से लाल है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत दिखेगा आपको। इसमें बीज भी बहुत कम है और गूदे की मात्रा ज़्यादा है खाने के लिए। ये वैरायटी जो है 2 से 3 दिन तक और प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा वैरायटी, 2 से 3 दिन तक टिकता है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। 1.5 साल में फलन इसमें आ जाता है। आगे आएंगे आप, ताइवान पिंक है। ये इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है ताइवान की और ये किस्म जो है इसमें जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ 5 से 7 दिन होता है। देखिए, अमरूद की जो किस्म होती है उसमें मुख्य रूप से किसान जो है सेल्फ लाइफ देखते हैं। कारण ये है कि कितना दिन तक वो फल आप तोड़ के रख सकते हो या पौधे पे रख सकते हो, उससे वो लॉन्ग डिस्टेंस मार्केटिंग कर पाते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग हमारे नर्सरी में पौधे बनाते हैं और यही स्टैंडर्ड साइज के पौधे हम किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग किसान को विजिट भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमसे 1 एकड़ का प्लांटेशन करते हैं तो हम लोग आपके बगीचे में आएंगे, किस प्रकार से आपको खेती करना है, क्या खाद डालना है, क्या स्प्रे करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से आप उन्नत तकनीक का उपयोग कर सकते हैं अपने बगीचे में। जैसे कि आप देखेंगे, लेआउट बहुत ही अहम मुद्दा है। लेआउट अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि ये फल वाले किस्म है तो इसमें 12-15 साल तक आपको उसी लेआउट पे काम करना है। तो एक अच्छा लेआउट आपको बनाना है। मौसम के इधर अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि किस प्रकार से टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहे हैं। रेस्ट बेड, डबल ड्रिप हम लोग सजेस्ट करते हैं। बैगिंग हम लोग सजेस्ट करते हैं। अमरूद में आप देखेंगे किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा फल मक्खी का प्रकोप है। तो अगर आप फल मक्खी से बचाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र सॉल्यूशन बैगिंग है। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार का स्प्रे करेंगे तो उससे कंट्रोल में मैक्स टू मैक्स 50-60% ही कर सकते हैं। पर अगर आपको 100% उसका उपचार करना है, मैनेजमेंट करना है, तो बैगिंग ही एकमात्र तरीका है। उसके माध्यम से आप अपने फल को अच्छे क्वालिटी का निकाल के मार्केट में उत्तम रेट में बेच सकते हैं।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी। धन्यवाद किसान भाई।